प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अभी आप धर्म देशना सुन रहे थे। व्रत प्रभा माता जी ने बहुत प्यारी छोटी सी कहानी सुनाई कि इंसान गुलाब से कहता है तू फूल तो बहुत सुंदर है, पर यदि कांटे नहीं होते तो तू और अच्छा होता। कोयल से कहता है कि कोयल तू बहुत, तेरी आवाज बहुत प्यारी है, पर तू काली नहीं होती तो और अच्छा होता। समुद्र से कहा कि तू अथाह जल समुद्र पानी का भंडार है, पर तू खारा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। और चंद्रमा से कहा चंद्रमा तू रात भर चांदनी को परोसता है, पर तेरे में दाग नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। चारों मिलकर के उस मनुष्य के पास आए और उस इंसान से गुलाब ने, कोयल ने, समुद्र ने, चंद्रमा ने कहा मनुष्य तू बहुत अच्छा है, यदि तेरे अंदर कमी खोजने की आदत नहीं होती तू आज भगवान बन गया होता। इंसान की आदत सिर्फ कमी खोजने की है। इंसान तू बहुत अच्छा है, यदि तेरी आदत कमी खोजने की नहीं होती तो तू भगवान बन गया होता। और महाराज सामने जितनी सारी बातें कही और बाकी में जीने की बातें थी। अस्पताल और रेस्टोरेंट बेशुमार हैं देश में, वहां खाओ वहां जाके एडमिट हो जाओ। दो संस्कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। और भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो आनंद करो, जियो शांति से और मरो शांति से। मरो तो ऐसे मरो कि मर के भी अमर हो सको। और आचार्य कहते हैं ये आदमी संस्कृति को जीना पसंद ही नहीं करता है। जब महाराज साहब बोल रहे थे हम लोग 15 साधु एक साथ उठते हैं, एक साथ आहार में जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, सब सामयिक में एक साथ जाते हैं। सारी क्रिया तुम 4-5 लोग घर में होकर के भी एक क्रिया एक साथ नहीं कर पाते हो। क्यों? भिन्नता है। सिर्फ हम ऊपर से एक हैं पर भीतर से अलग अलग हैं। आप कुछ मत करो, सिर्फ 7 दिन संग में आकर के सिर्फ देखो। सुबह से लेकर के गुरु भक्ति आरती तक सिर्फ आंख खोल के रखो और कान को खोल कर, बाकी मुख बंद रखो, सिर्फ देखना है। जो तुम्हारे जीवन में 20 साल के स्वाध्याय से परिवर्तन नहीं आ पाया, वो 7 दिन के रहने से, देखने से, सुनने से जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जीवन का परिवर्तन का मतलब ही है सत्संग। यदि स्वाध्याय से भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम रेन कोट पहन करके छत पर बैठो, पानी तो बरस रहा है पर तुम भीग नहीं पा रहे हो। और पूरे संघ का एक ही प्रयास, एक ही कोशिश रहती है, एक ही कोशिश रहती कि तुम एक बार यहां पर आओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। भली वो 9 बार नमोकार मंत्र का नियम संकल्प हो, भली वो घर में मौन से भोजन करने का नियम हो, और छोटी छोटी से नियम गुरुओं से जोड़ देते हैं। संग में देखना छोटे छोटे बच्चे जो आजीवन आलू प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते। जवान बच्चे जिनकी उम्र 35-40 साल की है। हमारा मनोज भाई कुचामन बैठा है, होटल में नहीं खाना खाता है। एक बालक है विनोद उदयपुर का, होटल में 20 साल से होटल में, अभी 40-42 साल का है। क्या उम्र है? अभी महाराज साहब ने कहा 60 साल की होने के बाद अपने जीवन को समेटो, पर उल्टा हो रहा है। 60 के बाद जीवन और फैल रहा है। आचार्य कहते नहीं, हमारी दिशा जीने की, जीवन तो अच्छा है पर जीने की दिशाएं ठीक नहीं है। हम चल तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं पा रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं पर वो अर्थहीन बोल रहे हैं। भोजन तो कर रहे हैं पर वो भोजन
हजम नहीं हो पा रहा है। मंदिर तो जा रहे हैं पर मन मंदिर नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम लोग अब 1 घंटे नहीं बोलना पसंद करते। क्यों? मुझे पता है 1 घंटे बोलने से तुम 1 घंटे सुनने वाले नहीं हो। अन्यथा ये साधु 2-2 घंटे बोलने वाले हैं, 1-1 घंटे 4-4 घंटे वो गाने वाले बैठे हैं, जिनको 2 अंतरा, एक गीत के 2 अंतरा गाने को मिलता बस। क्यों? अब तुम्हारी क्षमताएं सुनने की भी नहीं है, ना ज्यादा पचाने की हैं। इसलिए आचार्य कहते कम परोसो पर सॉलिड माल परोसो। 2 व्रत हैं, एक अनुव्रत, दूसरी महाव्रत। अनुव्रत का मतलब होता है 1 घंटे से लेकर के 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जिसकी लिमिटेशन हो वो अनुव्रत, और जिसकी जो अनलिमिटेड हो वो महाव्रत। हम लोगों के जितने नियम हैं, नियम हैं, जिंदगी भर का नियम। अब हम कभी कपड़े नहीं पहनेंगे, जिंदगी भर का नियम है। जिंदगी भर का नियम, हम जब भी आहार करेंगे खड़े खड़े ही करेंगे, कितने बीमार पड़ जाएं, अपने संकल्पों से कभी समझौता नहीं करेंगे। जब भी आहार करेंगे हाथ में ही आहार करेंगे। जब भी केशरुंच करेंगे हाथ से ही बाल उखाड़ेंगे। जब भी कहीं जाएंगे पैदल ही जाएंगे। यम जिंदगी भर के नियम है, इनमें कोई समझौता नहीं कभी होगा। केशरुंच भी 2-3 महीने 4 महीने में करना ही पड़ेगा, कितनी बीमार पड़ जाएं। यदि केशरुंच का समय है तो वो उपवास पूर्वक केशरुंच करना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं चलो केशरुंच कर लो फिर बाद में पानी पी लेंगे, नहीं। संकल्प का मतलब संकल्प। जितने इस ऊपर मार्ग में बैठे हैं ये सब यम नियम वाले बैठे हैं, और जो नीचे बैठे हैं एक नियम वाले बैठे हैं। इनके नियम तात्कालिक हैं, कुछ समय के लिए हैं, और हमारे नियम जिंदगी भर के नियम हैं। जिंदगी भर स्नान नहीं करेंगे, जिंदगी भर साबुन नहीं लगाएंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे, कितना ही शरीर गंदा हो जाए, कोई आए या ना आए, कोई देखे या ना देखे, क्यों? जिंदगी भर का संकल्प है। जिंदगी भर गाड़ी में नहीं बैठेंगे। और तुम कोई भी नियम लेके जाते हो, रात में भोजन नहीं करेंगे, और घर में कोई शादी का कार्ड, दोस्त का, कोई क्लोज फ्रेंड का कोई कार्ड आ जाए, तुरंत नियम में समझौता हो जाए, चलो यार आज तो खा लो, अपन कल अगली बार से नहीं खाएं। जितने जल्दी जैन व्यक्ति नियम लेता है उससे जल्दी तोड़ने की प्लानिंग मन में बना लेता है। नियम लेना सरल है पर उसको निभाना कठिन है। 48 साल से बिस्तर पर नहीं सोए, जमीन पाटे पे, वो भी सिद्धवर कूट के डोंगरगढ़ के बांस से चटाई का त्याग कर दिया, सिर्फ जमीन पर। क्यों? नहीं, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। भोजन में भी तुम्हारे मन से नहीं आहार करते, जो अनुकूल होता है वही आहार करते हैं। तुम्हारे जैसे हम ठूस ठूस के यहां तक नहीं खाते, दिन भर नहीं खाते, बार बार भी नहीं खाते, एक बार खाते हैं, वो भी 2 दिन में 1 दिन जाते हैं, मुस्कुरा के जाते हैं और डट के लेके आते हैं। और तुम रोते रोते घर जाते, क्यों बन गया क्या? अभी बन रहा है, बैठे इंतजार कर रहे, मोबाइल में उंगली कर रहे, पेपर पढ़ रहे, टीवी देख रहे हैं। क्यों? नहीं, यहां तो तैयार। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोचो, कोई व्यापार नहीं, कोई कार नहीं, सिर्फ एक ही काम है, हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ तो दुनिया पीछे पीछे भागती है। निवेदन कल महाराज साहब ने हंसते हंसते बहुत अच्छी बात कही। जब हम लोग कल सन्मति
गाड़ी के शोरूम में गए थे तो महाराज सामने हंसते हंसते प्रवीण जी से, अब देखो महाराज जब बैठते थे तब तो शोरूम में बुलाया नहीं, जब गाड़ी का त्याग कर दिया गुरुदेव शोरूम में पधारो। हैं? जब त्याग नहीं था तब नहीं बोला कि गुरुदेव पधारो, कहीं ले ली तो अब गुरुदेव गाड़ी पे बैठ नहीं, गुरुदेव एक बार अंदर चलो देख लो कितनी वैरायटियां की गाड़ियां चल रही हैं। निवेदन कर रहा हूं, जो छोड़ते हैं लोग उनको नहीं छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं लोग उनको नहीं छोड़ते, जो पकड़ते हैं लोग उनको छोड़ देते हैं। हमने एक घर को छोड़ा आंसू भाई, हमने एक घर को छोड़ा, घर घर के द्वार हमारे लिए खुल गए। आप किसी नगर में किसी घर में जा सकते हो? आप किसी अजनबी घर में घुस सकते हो? घुसोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, डंडे लगाएगी, अंदर डाल देगी, चोर बदमाश आ गया है। और हम किसी घर में चली जाएं तो अरे मेरे सौभाग्य गुरुदेव मेरे घर में। सोचो, इन वस्त्रों की प्रामाणिकता देखो, आपके वस्त्र देखो, इनके वस्त्र देखो। यदि ये साध्वी किसी घर के पास जाके खड़ी हो जाए, आइए माता जी, पधारिए माता जी, अंदर चले माता जी। और कोई अजनबी कोई लेडीज किसी घर के सामने खड़ी हो जाए, खुले दरवाजे भी पता नहीं कौन पकड़ लिया गई, क्या कर दे, क्या करवा दे। निवेदन कर रहा हूं, वस्त्रों की प्रामाणिकता, इस त्याग की प्रामाणिकता असीमित है। इस समय सिर्फ खाने और बीमारी का एक दौर चल रहा है। खूब खाओ जल्दी जाओ, खूब खाओ जल्दी कहां, अस्पताल, ऊपर नहीं। अभी महाराज साहब ने लास्ट में कहा ना कि हंसा के जाना चाहते हो कि पूरे परिवार को रुला रुला के जाना चाहते हो। यदि घर से मरोगे परिवार रोता रहेगा कि यार बहुत अच्छे थे बेचारे चले गए। और यहां आके जाओगे पूरा परिवार हर साल चरण छतरी पर जाएगा, विधान करेगा, समाज सबको खाना खिलाएगा, खुशियां मनाएगा। क्यों? जब संसारी मरता है तो लोग मातम मनाते हैं, और जब संत होकर जीव मरता है तो लोग महोत्सव मनाते हैं। मातम में मर जाना है कि महोत्सव बनाना है? महाराज साहब ने कहा ना, मौत छोटी मौत है, नींद छोटी मौत है, और मौत बड़ी नींद है। मरना तो सबको है। वर्णी जी ने 3 बातें बहुत अच्छी कही। काल सिर पे सवार है, पैदा होते ही मौत हमारा पीछा कर रही है। एक एक पल मौत से कभी तुम दूर हो ही नहीं सकते। मौत सिर्फ 1 सेकंड का इंतजार कर रही है। जरा सा झटका लगा, जरा सी सांस रुकी कि पूरा शरीर मिनटों में ढेर हो जाता है। काल सिर पे सवार है, तुम कहीं भी जाओ मौत से बच नहीं सकते हो। पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। जब तक तुम अपनी नजरों को झुका के बैठे हो तब तक तुम बंद आश्रयों से बचे हो, और जहां तुमने पलक ऊपर की आश्रय बंद चालू। कौन आया कौन गया, आप माला आंख फिर, यदि आप जाप आंख खोल के फिरते हैं तो ज्यादा मन लगता है कि आंख बंद करके फिरते तो ज्यादा मन लगता है? इस सारे दुनिया के पाप आंख से होते हैं। पाप की शुरुआत आंख से होती है। ये आंख बड़ी नालायक है। मिल जाए तो दुख दे, भिड़ जाए तो दुख दे, आ जाए तो दुख दे, लग जाए तो दुख दे, और चली जाए तो दुख दे। ये आंख बड़ी, इसलिए आचार्यों ने कहा छवि बीतुरागी नगन मुद्रा। जितने साधु बैठे हैं सब अपने अपने, कोई जाप में, कोई पाठ में, कोई माला में, कोई कुछ में, सब अपने में। कोई यूं नहीं घूर रही है कि कौन बैठा कौन बैठे, तुम कब आए तुम कब, कुछ नहीं। आओ जाओ घर तुम्हारा।
इसलिए आचार्य ने कहा अपनी नजर को झुका के रखना। एक समय था जब आज से 25-30 साल पहले दीपिका, जब तुम्हारी शादी हुई होगी, उस समय जब लड़की घर में जाती थी पलकें झुकी रहती थी, 6-6 महीने तक सास ससुर से आंखें मिलाती थी नहीं, चुप वर्षों निकल जाते थे, कभी आंख मिला के बात नहीं करती थी। उस समय का जीवन और आज का जीवन, उस समय का जीवन, स्त्री चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। स्त्री चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। आज की स्त्री सूर्यमुखी, पलकें उठी, पति दुखी। ये दाम्पत्य जीवन की डेफिनेशन है। जब तक घर में स्त्री की पलकें झुकी हैं तब तक घर स्वर्ग है, और जहां आंखें उठी फिर तो खूब बड़ी मर्दानी। ये तो किसने कहा? ये किसने कहा? ये निवेदन कर रहा हूं, स्त्री पलकें झुकी, पति सुखी। इसलिए आचार्य ने अपने मुनिराज, अपने भगवान, वीतरागी भगवान आंख खोल के बैठे कि आंख बंद करके बैठे हैं? आंखें खुली हैं भगवान की कि बंद हैं? ना खुली है ना बंद है, वो तो नासाग्र दृष्टि है। नाक पर कौन पर आशा दृष्टि लगा के रखी, ना आशा। तुम जाओ तो कोई मतलब नहीं, और ना जाओ तो कोई मतलब नहीं। वो तो वीतरागी भगवान है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपनी पलकों को झुका के रखो, क्योंकि आंख बड़ी नालायक है। ये आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें रोती हैं, आंखें डांटती हैं, आंखें बुलाती हैं, आंखें कुछ आपने सुना होगा, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती हैं। अब मीठी मीठी करते कि गंदी गंदी मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी बातें की नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, पलक उठाते ही जहर, और आपने ये भी सुना होगा अखियों से गोली मारे, ये भी सुना होगा। अखियों से, यदि घर में 10 कोई मेहमान बैठे हैं और पप्पू ज्यादा बदमाशी कर रहा है, माँ पप्पू, आंखें यूं फाड़ के दिखा, पप्पू की सुट्टी पुट्टी गुम। आंखें डांटती हैं, आंखें बुलाती हैं, आंखें पुचकारती हैं, आंखें मनुहार करती हैं। पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। और तीसरा, काल सिर पे सवार है, पलक उठाते ही जहर चढ़ता है, और कदम कदम पर पाप है। जितने तुम्हारे कदम उठ रहे हैं वो संसार के सृजन के लिए उठ रहे हैं, भगवान बनने के लिए। हमारे जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं भगवान बनने के लिए बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं संसार के सृजन के लिए और शमशान घाट पहुंचने के लिए। तुम जिंदगी भर चलते हो पर मरघट से आगे पहुंच नहीं पाते हो। तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, तुम भी यात्री हो, मैं भी यात्री हूं। तुम्हारी यात्रा घर से प्रारंभ होती है, जिंदगी भर चलने के बाद तुम मरघट तक पहुंच पाते हो, और हमारी यात्रा मंदिर से प्रारंभ होती है और मोक्ष तक लगातार चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान बनने की यात्रा गाड़ी मोटर की नहीं है। भगवान बनने की यात्रा तो खुद के पैरों से चल के इसलिए आपने वो गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां। किसने कहा ट्रैक्टर में जाना है? ट्रैक्टर में तो बाबू मरघट ही जाओगे, मोक्ष मिलने वाला सब देते रहते हैं। इतना सा, जब हम भोजन घर में करेंगे, जब भी हम भोजन जहां भोजन करेंगे, भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। कितना कर सकते हैं? हाथ ऊपर बोलो, हे गुरुदेव, हम जब भी जहां भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़। दीपा हाथ ऊपर।
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन, यदि भूल जाए तो भोजन के बाद फिर एक माला फेर लेना, यदि भूल जाओ तो फिर भोजन के बाद एक माला, और फिर आप 7 दिन करके देखो भाई, भोजन औषधि बन जाएगा, भोजन अमृत बन, क्यों? मंत्र पढ़ते पढ़ते भोजन को देखोगे तो भाई रोटी भी तुम्हारी नसों में औषधि का काम करेगी, है ना। आप बहुत अच्छे हैं, आप हमको बहुत अच्छे लगे, ऐसा ही आप लेते रहना, हम देते रहेंगे, आप आते रहना, हम सुनाते रहेंगे, तुम देखते रहना।